हाय गाइस। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस इस बुक का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। तो इस बुक में एक्चुअली में हम यही डिस्कस करेंगे कि वुमेन और मैन आपस में एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं और अलग होने की वजह से वो एक दूसरे को समझने में बहुत बार गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में जैसे बताया गया है कि जो वुमेन होती है, वुमेन ज़्यादातर बातें ना जब वो अपसेट होती है तो सुपरलेटिव डिग्री में करती है। जैसे कि उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसके काम पे, तो वो बोलती है कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है। और जैसे किसी दिन घर मतलब क्लीन नहीं रह गया, तो वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करती है घर कभी क्लीन नहीं रखता है तू करके। ठीक है। या मतलब किसी भी चीज़ में वो एक सुपरलेटिव डिग्री पे बोलती है। अब प्रॉब्लम ये होती है, मैन इसको ना लिटरल सेंस में लेता है हमेशा। ठीक है। अब वो लिटरल सेंस में लेता है तो वो सोचता है कि ये मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रही है, हम दो साथ में रहे उसकी हर चीज़ के लिए। ठीक है। अब उसे क्या करता है, वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है उसको। उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो वो बोल रही है वो लिटरल नहीं है। लिटरल मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हमेशा ही होता है। ये लिटरल सेंस में गलत मीनिंग्स आते हैं इसके, राइट। कि मतलब जैसे वो बोलती है कि तू कभी मेरी केयर नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं है, कभी तो केयर करता ही रहा होगा। लेकिन वो इसको लिटरल सेंस में ले लेता है कि ये बोल रही है मैं कभी केयर नहीं करता। फिर वो ये गिनाने लग जाता है कि मैं करता तो हूँ, मैं उस दिन ये किया था, मैंने उस दिन ऐसा किया था, उस दिन वैसा किया था, तू सब चीज़ भूल गई, ये वो सो। वो प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी बातों को ना लिटरल सेंस में ले रहा है। तो एक्चुअली में जब वुमेन ऐसा बोल रही है तो उसको बस इतना समझना है कि सी इज़ अपसेट राइट नाउ। ठीक है। उसके सुपरलेटिव जो टर्म में वो बोल रही है उसको सुपरलेटिव टर्म में नहीं ले। ठीक है। उसको थोड़ा कैजुअली ले। ठीक है। उसकी बातों को समझने की कोशिश करें कि अभी उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और वो इसीलिए उसको थोड़ा बढ़ा के बोल रही है बस। ठीक है। अगर वो ऐसा अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको लिटरल सेंस में लेगा, तो हमेशा वो उस चीज़ का आंसर देगा और जो कि नहीं देना है। ठीक है। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि हर चीज़ का आंसर नहीं देना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं देना है। ठीक है। मैन की टेंडेंसी होती है ये चीज़ करना। इसी वजह से वो बातों को भी लिटरल सेंस में लेके उनके भी आंसर करने लग जाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। अब ये तो मेन की साइड से गलतियाँ हैं। ठीक है। जो वो करता है बातों को समझने में, और वुमेन की साइड से। ठीक है। अब वुमेन की साइड से कौन सी गलती होती है? वुमेन की साइड से गलती होती है कि जैसे उसमें केव का एग्जांपल दिया गया है कि मैन जब अपसेट होता है तो उसके बारे में ना बातें नहीं करता, वो अपनी केव में घुस जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि अभी वो किसी मतलब मैन किसी बात पे अपसेट है। ठीक है। तो वुमेन क्या करती है, वुमेन उससे पूछती है अरे तू परेशान है क्या? वो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं तू परेशान तो है। ठीक है। वो बोलता है कि भाई मैं ठीक हूँ। अब वो पीछे पड़ जाती है कि नहीं बता मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ये वो सो करके तू ढंग से बात नहीं कर रहा है। उसको यहाँ पर ये समझना चाहिए भाई वो भी बात नहीं करना चाह रहा है। और अगर तुम उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ करोगे कि नहीं बता मेरे को, बता मेरे को, तो वो और परेशान हो जाएगा तुमसे और तो वो तुमसे और दूर भागेगा। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जब वो अपसेट हो रहा है और वो अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको आइसोलेट होने दो। अगर तुम उसको आइसोलेट होने दोगे और तुम उसको उसका स्पेस दोगे तो वो उतनी ही जल्दी उस स्पेस से वापस आएगा। लेकिन अगर तुम उसको प्रेशराइज़ करोगे वो और ज़्यादा देर तक उस पर्टिकुलर स्पेस पे रहेगा। ठीक है। जैसे जनरली वुमेन के साइड से गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे मेन की टेंडेंसी होती है, उसको थोड़ा ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूँ, मेरी प्रॉब्लम मैं ही देखूँ। उसको थोड़ा एक किस्म से ईगो भी रहता है इस चीज़ का। ठीक है। और वो चाहता है मतलब एक किस्म से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है इस बात से अगर वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर रहा है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है। और खासकर मतलब उसका थोड़ा ये वाला गिविंग नेचर ये वो सो इसीलिए डेवलप हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि वो इस स्टेट में है कि मान लो अभी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और ही मीन्स वांट्स सम आइसोलेशन, तो उस टाइम पे उसको क्वेश्चन करने के बजाय उसको थोड़ी देर के लिए उस चीज़ में छोड़ दो। अब उसमें ये भी बताया गया है जैसे बुक में ना कि अगर मान लो आपको दिख रहा है कि आपका हस्बैंड उस टाइम पे मतलब ऐसे स्टेट में है, तो वुमेन उस टाइम पे क्या कर सकती है कि उस टाइम पे जैसे कहीं शॉपिंग पे चले जाए या अपने किसी फ्रेंड से बात करने लग जाए। ठीक है। मतलब कि उनका कहने का मतलब मीनिंग ये है कि वुमेन अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इंगेज कर ले। ठीक है। क्योंकि अगर वो अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इंगेज नहीं करेगी तो वो अपने हस्बैंड के ही पीछे पड़ी रहेगी और उसका हस्बैंड फिर और दूर भागेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर करो, उसको वैसे ही छोड़ दो। वो थोड़ी देर बाद जैसे कूल ऑफ होकर तुम्हारे पास आएगा तो उसके बाद वो तुम आराम से उससे बात कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे कि वो मान लो कि ये यही वाला सिनेरियो है, जैसे वो इस पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में ना अगर तुम उसको मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हो।
ठीक है, कि नहीं मतलब बताना है करके बताना है, तो वो तुमसे ना कभी बात नहीं करेगा, ठीक है। वो ये मान के चलेगा कि ये हमेशा ही ऐसे करती है, मतलब कि मतलब उसको और प्रेशर फ़ील होगा, ठीक है, कि उसको मतलब ये किस्म से उसके ऊपर ऐसा होता है कि उसके ऊपर कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाया जा रहा है, और उसको ना कंट्रोल होना बिल्कुल ही भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो देखना कि जिस लड़की की टेंडेंसी अपने हस्बैंड को फ्री छोड़ना होता है ना, आदमी उसके साथ बहुत सही रहता है। इवन मतलब वो खुद से ही समय के साथ जैसे उसको स्पेस मिल रहा है, तो समय के साथ ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करता है, कि जो भी वो प्रॉब्लम में फंस रहा है वो खुद ही डिस्कस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने से ना कंट्रोलिंग बिहेवियर या जजमेंटल बिहेवियर नहीं आने वाला है। लेकिन जहाँ पर भी उसको थोड़ा सा भी लगता है ना कि यहाँ से जजमेंट आएगा, उससे वो कभी बात नहीं करता, ठीक है। अब जैसे ये वाला तो उसमें एक पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट में हम जैसे इसमें देखते हैं कि हाँ, कि इसमें जैसे ये हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, राइट, कि भाई ये ना तेरी गलती से हुआ, ये तेरी गलती से हुआ। जैसे उसमें एक एक एग्जांपल इसका दिया गया है कि जैसे मान लो एक आदमी एक शर्ट पहनता है, ठीक है। अब उसकी वाइफ को ना वो शर्ट पसंद नहीं है, वो चाहती है वो शर्ट चेंज करे। तो जैसे जनरली कि लड़कियाँ क्या बोलती है, तेरे को तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कपड़े पहनने नहीं आते, ये वो सो। अब वो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर जजमेंट दे रही है, और इसकी वजह से ना वो दिन भर वही शर्ट पहन के घूमने वाला है, क्योंकि उसको तो बेकार लग रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि मान लो वुमेन ये कर सकती है, मान लो वो बोल रही है कि यार ये शर्ट तेरे पे अच्छी नहीं लगती, क्या तू दूसरी शर्ट पहनना चाहेगा? अगर मान लो वो शर्ट बदलता है, वेल एंड गुड। अगर वो शर्ट नहीं बदलता है ना, तो यू हैव टू अपोलोजाइज़, क्योंकि ये तुम्हारा जजमेंट था, राइट, ये उसका जजमेंट था, उसको तो वो शर्ट पसंद आ रही थी। ये तुम्हारा जजमेंट है कि वो शर्ट उसको उस पर अच्छी नहीं लगेगी। और अगर वो शर्ट चेंज नहीं करना चाह रहा ना, तो यू हैव टू अपोलोजाइज़ कि ठीक है यार, मतलब मेरी तरफ से मेरे को ऐसा लगा कि ये मतलब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो सॉरी, अगर तेरे को वाली शर्ट पसंद है तो उसी पे ही रहे। ये मेन की तरफ से भी होता है, ठीक है, मेन की तरफ से भी यही होना चाहिए कि वी हैव टू अपोलोजाइज़। जहाँ पर हमारा जजमेंट गलत हो रहा है, वहाँ पर हमें एक दूसरे से मतलब अपोलोजाइज़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए छोटी छोटी बातों पे। इससे ये रहता है कि उसको, सामने वाले को ना कभी ये फील ना हो कि उसको जज किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप अपोलोजाइज नहीं करोगे तो ये तो सिंपल यही है भाई कि जज कर रहे हो तुम सामने वाले को, ठीक है। और ये धीरे धीरे ना छोटी छोटी चीज़ें बिल्ड होती है, और जैसे जैसे ये बिल्ड होती है ना, तो रिजेंटमेंट बढ़ता है। जब रिजेंटमेंट बढ़ता है तो आदमी और एक दूसरे पे ना बहुत गुस्सा करने लग जाता है, उनको ये कभी पता नहीं लगता किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा उसमें बिहेवियर दिखाया गया है, ये तो ब्लेम वाला है कि हम मतलब एक दूसरे को ब्लेम कम कम कैसे करें। कम हम तभी कर सकते हैं जब हम माफ़ी मांगेंगे अपने अपने बिहेवियर के लिए, अपने जजमेंट के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे कि मान लो एक जो तुम्हारा जो पार्टनर है वो किसी स्ट्रेस में, किसी टेंशन में, ये वो सो, तो सबसे जो बेस्ट 4 वर्ड्स उसमें बताए गए हैं जो तुम्हें बोलने चाहिए रादर देन गिविंग द जजमेंट, ठीक है। उसमें बताया गया है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर तुम ये बात बोलते हो ना, देखो तुम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो कि सामने वाला, तुम्हें पता है अपसेट है किसी बात में, उससे गलती हुई होगी, लेकिन तुम्हें पता है कि उससे ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, बस एक ही गलती हो गई, गलती तो हर कोई कर सकता है, राइट। लेकिन अगर तुम ये वर्ड्स बोलते हो कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, तो इट्स रियली कंफर्टिंग फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। तो ये मेन और वुमेन दोनों के लिए है कि कभी भी एक दूसरे को अगर तुम्हें सपोर्ट करना है, वैसे करना है, तो तुम्हें सपोर्टिंग वाली ही बातें करनी है। तुम्हें उसको कंट्रोल वाला बिहेवियर, खासकर ये मेन वुमेन की साइड से होता है जो कंट्रोल वाला बिहेवियर ना, वो जजमेंट देना, वो कंट्रोल वाला करना, ये उसमें स्पेसिफिकली दिया गया है कि मैन जब अपनी केव पे चला जाता है तो उस पर कंट्रोलिंग बिहेवियर जितना ज़्यादा ज़्यादा आता जाता है, उतना ज़्यादा वो दूर भागता जाता है। लेकिन अगर तुम उसको कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं दिखाओगे, उस टाइम पे अपने आप को तुम साइड हो जाओगे, बिल्कुल उसको छोड़ दोगे अकेला, तो थोड़े थोड़े देर बाद देखोगे उसका जो केव का टाइम है ना वो कम होता जा रहा है, मतलब कि वो केव में नहीं जा रहा है अब, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मल सिचुएशन भी मतलब वो मतलब उसको कोई जज नहीं कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे वो बात भी करने लग जाता है। तो होप कि इस चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा। वुमेन की साइड से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो आइसोलेट हो रहा है उसको आइसोलेट होने दो। मेन की साइड से ये है कि वुमेन को लिटरली वैसे ना लिया जाए जो वो बोल रही है, कि कभी कभी वो हार्श वर्ड्स यूज़ कर लेती है, बड़ी बड़ी बातें कर देती है, कि चीज़ों को मिला के बोल देती है, तो उसको लिटरल सेंस में ना लिया जाए। उसको इस तरह से लिया जाए कि अभी उसको कोई प्रॉब्लम है, राइट, वो उस वाले बारे में बात करिए, भले उसके वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स के बारे में हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।